जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम बात करेंगे हल छठ या ललही छठ क्या है और इसे क्यों करते हैं। इस व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, इसकी पूजन सामग्री क्या है, पूजन विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। तो मित्रों, यह सब जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हल छठ का त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे हल छठ, देव छठ, ललही छठ, हल षष्ठी इन नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य के लिए करती हैं। यह व्रत बहुत ही नियम धर्म के साथ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रभु श्री कृष्ण के भाई बलराम का इस दिन जन्म हुआ था और बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल है, इसलिए हल की भी पूजा की जाती है। और कहा जाता है यह व्रत विधि पूर्वक करने से जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती उनको श्रेष्ठ और दीर्घजीवी संतान प्राप्त होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी पूजन सामग्री क्या क्या है। महुआ के पत्तों से लगी डाल, कुश घास, बेर के पत्ते, इन सबको एक गमले में गाड़ लें। लाल चावल, जिन्हें पसई के चावल भी कहा जाता है, दही, महुआ, भुना सात अनाज, छोटे कुल्हड़, भुना चना, हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प, ऐपन, धूप, दीप और श्रृंगार का सामान ले लें। मित्रों, ये सारी सामग्री एकत्रित कर लें। ये भी कहा जाता है मित्रों कि ये कुल्हड़ जो छोटे होते हैं ना, वो 6 की संख्या में होनी चाहिए। मित्रों, इस व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को गाय का दूध व घी नहीं खाना चाहिए और हल से जुती और बुई चीजों की सामग्री जैसे अनाज, फल व सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। तब अब तो ये भी जानना आवश्यक हो गया है, तो इस दिन क्या क्या खाना चाहिए। मित्रों, आप इस दिन पसई यानी लाल चावल, कहीं कहीं से तिन्नी पसई चावल भी बोला जाता है, ये खा सकते हैं। महुआ की चाय बनाकर पी सकते हैं। भैंस का दूध व दही खा सकते हैं और नारी का साग सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं। अब चलते हैं छठ पूजन की विधि की ओर। विधि इस प्रकार से है मित्रों। प्रातः काल उठकर महुए की दातून कर लें। तत्पश्चात स्नान करके पूजन में लगने वाली बताई गई सामग्री को एकत्रित करके इस दिन निर्जला व्रत रखकर जिस स्थान पर पूजन करना है वहां मिट्टी व गोबर से लेप कर लें। पूजन स्थान को शुद्ध करने के पश्चात महुआ और कुश घास के लगे गमले को स्थापित कर 6 मिट्टी की डिमकी यानी मिट्टी के 6 छोटे छोटे टुकड़े वहीं पास में रख लें या गमले के अंदर रख लें। पीछे दीवार पर छठ माता का चित्र बनाएं। यदि संभव ना हो तो मार्केट से छठ माता का कैलेंडर लाकर पीछे लगा लें। तत्पश्चात एक लोटे में जल लेकर सिक्का, सुपारी, शहद डालकर आम के 5 पत्ते लगाकर लोटे पर स्वास्तिक बना लें व कलश भी बांध लें। इस प्रकार कलश स्थापित कर लें और वहीं पास में गौरी गणेश भी स्थापित कर लें। छोटे कुल्हड़ आयपन से रंग कर उसमें भुने हुए 7 अनाज भरकर रख लें। महुए के पत्ते पर पसई के चावल, महुआ और दही मिलाकर 6 जगह पर रख लें। फिर सर्वप्रथम गणेश गौरी का पूजन रोली, अक्षत, पुष्प इत्यादि से करें। विधि विधान से हल छठ माँ का पूजन करें। फिर कुश घास की भी पूजा करें और भरे हुए कुल्हड़ों की भी पूजा करें। तत्पश्चात हल छठ की कथा कहें या सुनें। पहले गणेश व फिर हल छठ माँ की आरती करें। हल छठ की कथा इस प्रकार से है। एक गर्भवती ग्वालिन थी। वह दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। ग्वालिन दूध बेचने जा रही थी। अचानक उसे प्रसव का दर्द होने लगा। वहीं पास के एक पेड़ की छांव में वह बैठ गई। वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को अपने दूध खराब होने का भय हुआ। उसने सोचा यदि दूध नहीं बिकेगा तो खर्च कहाँ से आएगा। वह ग्वालिन पुत्र को पेड़ के नीचे छोड़कर दूध बेचने चली गई। वह दिन हल छठ का दिन था। स्त्रियों को भैंस का दूध चाहिए था। तब ग्वालिन ने झूठ बोलकर यह भैंस का दूध है सारा दूध बेच दिया। इससे हल छठ माँ नाराज हो गईं और ग्वालिन के पुत्र के प्राण हर लिए। तब ग्वालिन जब आई उसने ये देखा तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ और वह विलाप करने लगी, कहने लगी, हल छठ माई मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, माँ मुझे क्षमा करो।
और ऐसा कहकर गांव की सारी स्त्रियों के भी वो पैर पकड़कर रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। यह देखकर माँ को दया आ गई और उन्होंने ग्वालिन के पुत्र के प्राण वापस कर दिए। इसी कारण उस दिन से ही स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। यह भी कहा जाता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने से 6 माह तक छठ माई बच्चों को हंसती हैं, खिलाती हैं और बच्चे का बहुत ध्यान रखती हैं। बच्चे के 6 दिन बाद छठ माई की पूजा की जाती है, जिसे बच्चे की छठी भी कहते हैं। छठ माई को बच्चों की माता भी कहा जाता है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। राधे राधे मित्रों।